हेलो, आप सभी को नमस्ते। मैं संकेत एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रिजॉल्व विद संकेत पर। मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग यूपीएसआई के लिए क्रैश कोर्स कर रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आ सकते हैं और लास्ट जो पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर किस एग्जाम के लिए, एक बार रिकॉल करवा दूं, यूपीएसआई। आज हमारी तीसरी क्लास है रेशियो एंड प्रपोर्शन की। फटाफट से आप सारे लोग वीडियो को शेयर कर लें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब ठोक दें, है ना। विदाउट एनी डिले हम लोग अपने सेशन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए और इसको सोचिए, बनाइए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, उड़ाते हैं फटाफट। ये मानकर के हम लोग पढ़ रहे हैं कि आपका एग्जाम जितना करीब है, आपकी तैयारी उतनी मजबूत होगी। आपको बस एक क्रैश कोर्स कराना है। एक कुछ क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, जिनकी प्रबल संभावना है, वैसे क्वेश्चन से आपको रूबरू करवाना है। आइए देखिए पहला क्वेश्चन। वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15:19 के अनुपात के पदों से घटाया जाना चाहिए ताकि इसे 3:4 के बराबर माना जा सके। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रेशियो क्या है भाई, 15:19, है ना। चलो इसको उसी तरीके से करो जो बेसिक तरीका है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। क्या कह रहा है, 15/23 हमने माना वह संख्या x है जिसको घटाया गया, जिससे इसका रेशियो क्या आ गया, 3/4 के बराबर होना चाहिए। देख लो फटाफट, 15 चौके 60 और -4x बराबर 13 39 -3x, है ना। 4x और 3x का डिफरेंस क्या होगा, x होगा। इसके बाद 60 और 39 का डिफरेंस कितना हो जाएगा मेरे भाई, 60 और 39 होगा क्या, 19 13 है क्या, सॉरी यहां पे कुछ गलती हुई है, ये गलती हुई है, छोटी सी गलती हुई है। ये 19 है, थोड़ा ध्यान से, 19 है। चलो फिर से देख लो, कोई दिक्कत नहीं। तो 15 चौके 60 -4x बराबर 19 57 -3x। यहां पर -4x -3x का डिफरेंस x आएगा और ये बराबर होगा 57 और 60 का डिफरेंस कितना, 3 आएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई, ऑप्शन नंबर सी। जितने दोस्तों का आया है वो एकदम सही है मेरे प्यारे भाई। इसका पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल रिजॉल्व विद संकेत पर भेज लूंगा, कृपया जाकर के आप वहां से प्राप्त करें, है ना, और इसको खुद से भी बनाएं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इसको बताओ भाई क्या कह रहा है, जरा देखो। दो संख्याओं का अनुपात है 1:2। पहली और दूसरी संख्या का रेशियो है 1:2। यदि दोनों संख्याओं में 21 जोड़ा जाता है तो यह अनुपात 5:7 हो जाता है। आपको बताना है इन संख्याओं को कि वह संख्याएं कौन कौन सी हैं। ध्यान से देखो, दोनों संख्याओं में 21 जोड़ा जाता है ना। यहां 5 है, यहां 4 है, 21 जोड़ा गया है तो इनका डिफरेंस, यहां पर 21 जोड़ा गया है तो इनका डिफरेंस दोनों सेम होना चाहिए। एक्चुअली डिफरेंस है कितना, 1 से 5 हो गया, 4 बढ़ा, यहां पर 2 से 7 हो गया, 5 बढ़ा। ये दोनों डाटा बराबर होना चाहिए क्योंकि सेम ऐड किया गया है। इसको बराबर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जरा उस चीज को ध्यान से देखो, बहुत प्यार से देखो। बढ़िया क्वेश्चन है और जितना बढ़िया है उतना ही इंपॉर्टेंट है भाई। ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हम इस गैप को देखेंगे। ये गैप कितना है, 1। 5 और 7 इसका गैप कितना है, 2 है। तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे और इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब ये बनेगा क्या, जरा ध्यान से देखो। 2 अकन्नम 2, रेशियो 2 दूनी 4, यहां पर 1 पंचे 5, रेशियो 1 सत्ते 7। अब देखो गैप बराबर हो गया, 2 से 5 3 का गैप, 4 से 7 3 का गैप, और यह 3 का जो गैप है वो किसके बराबर है, 21 बढ़ाया गया। दोनों में कितना बढ़ा दिया गया, दोनों संख्याओं में 21 को जोड़ा गया। तो 3 बराबर 21 हो गया, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब संख्याओं का मान तुम नहीं बता दोगे भाई साहब, संख्याओं का मान बताना है। तो 2 यूनिट बराबर कितना हो गया आपका, 7 दूनी 14, और 4 यूनिट बराबर कितना हो गया, 7 दूनी 14, 4 सते 28। तो आपका कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, 14 और 28। एकदम सरल, सौम्य और सुंदर क्वेश्चन। मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन में किसी को जरा भी दिक्कत हुई होगी। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है रेशियो एंड प्रपोर्शन का, जो शायद ही किसी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ना हो, है ना। आगे बढ़ जाएं फटाफट, चलिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई देखो क्या कह रहा है।
रोहन और सोहन का वेतन 2:3 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक के वेतन में 2000 की वृद्धि होती है तो नया अनुपात 40:57 हो जाता है। सोहन का वर्तमान वेतन क्या होगा ये आपको बताना है ना। आइए देख लिया जाए कौन कौन है बंधु। एक तो आपके रोहन जी हैं और दूसरे आपके सोहन जी हैं। बहुत प्यार से रोहन और सोहन के वेतन का अनुपात आपको दिया गया है 2:3। जो इनके वेतन हैं वर्तमान उनका रेशियो दिया हुआ है 2:3। कह रहा है कि यदि प्रत्येक के वेतन में 2000 की वृद्धि होती है तो नया अनुपात 40:57 हो जाता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको एक और तरीके से कर सकते हैं। दोनों का जो अमाउंट है वो 2000 बढ़ा दिया गया, 2000 बढ़ा दिया गया तो प्लस 2000 हो गया, जिससे उनकी वेतन अब क्या हो गई रेशियो 4:57 हो गई। बोलो भाई साहब किसी को तकलीफ है? ये 40 और 57 कब आया है? वृद्धि के बाद। वृद्धि के बाद इसको कैलकुलेट करने का एक बढ़िया तरीका बताता हूं, ध्यान से देखो। 57 का 2 में गुणा कर लो, 40 का 3 में गुणा कर लो। तो 40 का 3 में गुणा कितना हो गया? 4 3 12 120। 57 का 2 में गुणा 7 दूनी 14, 1 और 2 पंचे 10 और 1 11। 120 और 114 का डिफरेंस होगा आपका 6 आ गया। यहां देखो 40 का 2000 में गुणा और 57 का 2000 में गुणा। जरा ध्यान से इसको भी बनाओ आप। क्या बनेगा? 2000 दोनों में ले लो कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा? 40 और 57 का डिफरेंस आएगा 17। ये जो 6 यूनिट यहां पर डिफरेंस आया था वो 6 यूनिट किसके बराबर कर देंगे? 17 गुणे 2000 के। बोलो हाँ कि ना। किसी को समस्या है ना? आपसे बोल रहा है सोहन का वर्तमान वेतन क्या होगा। सोहन का वर्तमान वेतन भाई साहब 3 यूनिट है। सोहन का वर्तमान वेतन 3 यूनिट है। तो हम क्या करेंगे? 6 को 2 से भाग कर देंगे तो 3 हो जाएगा। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे? 2000 को 2 से भाग कर देंगे तो 1000 हो जाएगा और 1000 का 17 में गुणा कितना? 17,000 रुपया। बोलो है ना कमाल का क्वेश्चन। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। जितने दोस्तों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है वो एकदम सही है। इसके अलावा कुछ भी है तो गलत है भाई साहब। यह क्वेश्चन आपका यूपीएसआई दरोगा 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आइए फटाफट से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समय ज्यादा नहीं है, एग्जाम बहुत करीब है। कह रहा है वर्ष 2016 में स्कूल में 2000 छात्र होते हैं जिनमें से 60% लड़के हैं। यदि आगामी वर्षों में प्रत्येक वर्ष में 100 लड़के और 60 लड़कियां भर्ती होती हैं तो वर्ष 2018 में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या में क्या अनुपात होगा? आइए बताते हैं, बड़ा मन लगा के सुनिएगा। 2000 किसी विद्यालय में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं और 2016 में है जिनमें से 60% लड़का है। भैया अगर 60% लड़का है बॉयज तो 40% लड़कियां होंगी, गर्ल्स होंगी। 2000 का 60% तो लड़का कितना हो गया? 2016 में कितना हो जाएगा? 0 0 6 दूनी 12। कितना बनेगा आपका? 1200। अब 1200 लड़का हो गया तो जाहिर सी बात है 800 लड़कियां होंगी। कह रहा है प्रत्येक वर्ष 100 लड़का और 60 लड़कियां, मतलब 2017 में 100 लड़का और आ गया और लड़कियों में क्या हुआ? 60 लड़कियां और आ गई। फिर भैया 2018 देख लो, पुनः वही चीज, 100 लड़का और आ गया और लड़कियों में क्या हुआ? 60 लड़कियां और आ गई। टोटल सम कर लो, 1200 और 200 कितना हो गया आपका? 1400 हो गया। यहां पर कितना हो जाएगा? 60 60 120, यानी कि पूरा आपका हो गया 920। आपसे क्या पूछा है? इनका अनुपात बताना है, इनका रेशियो बताना है जो अब बॉयज और गर्ल्स हैं। तो ये हमारा है 1400, ये हमारा है 920। इन्हीं का अनुपात बताना है मेरे भाई। किसी को कोई समस्या है? कितना जाएगा? आप देखो ये 0 कट गया, फिर 4 3 12 और 4 पंचे 20 और ये हो गया 23, 23 चौका 92। तो 35:23 किस रेशियो में है? ऑप्शन नंबर बी 35:23। जितने दोस्तों का आया है वो एकदम सही है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगले क्वेश्चन की तरफ फटाफट से बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है भाई, बताओ इसको क्या कह रहा है।
ए और बी के पास 3:5 के अनुपात में चॉकलेट है। आइए देख लेते हैं, कोई ए और बी है, इनके पास भैया 3:5 के अनुपात में चॉकलेट है। यदि ए को बी से 8 चॉकलेट अधिक मिलते हैं तो अनुपात 4:5 हो जाता है। आपको बताना है कि ए और बी के पास शुरू में कितने चॉकलेट थे। देखो आसान सा क्वेश्चन है, बस इसको पकड़ो। यदि ए को बी से 8 चॉकलेट अधिक मिलते हैं, भैया ये डिफरेंस कितना है 1, और इसी 1 की वैल्यू किसके इक्विवेलेंट हो जाएगी, 8 चॉकलेट अधिक मिलते हैं। तो मेरे प्यारे भाई 1 का मान 8 है, तो आपसे बोल रहा है ए और बी के पास शुरू में कितने चॉकलेट थे। ए के पास 3 यूनिट था, तो कितना 3 अठे 24, और बी के पास 5 यूनिट था, तो 5 अठे 5 की वैल्यू 5 गुणे 8 40। तो कौन सा भैया, ए के पास 24 और बी के पास 40, ए के पास 24 और बी के पास 40, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूं आपको मजा आ रहा होगा। अगर आपका बेसिक बढ़िया है, आपने पढ़ा है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, तो आपको बहुत ही मजा आ रहा होगा। अगर नहीं क्लियर है तो आप विश्वास मानिए, आपके पास अब इतना टाइम नहीं बचा है कि आप जाकर के बेसिक सीख करके और यूपीएसआई में कुछ उखाड़ पाओगे। कुछ नहीं होगा मेरे भाई, है ना। झूठ तो बोलूंगा नहीं मैं, बुरी लग रही होंगी बातें, लेकिन परम सत्य यही है मेरे दोस्त। यूपीएसआई। चलिए अगला क्वेश्चन फटाफट बनाइए मेरे दोस्त, फटाफट देखिए इसको, सोचिए कवि की कल्पना क्या है और बताइए हमको। बताइए। एक कॉलेज में पुरुषों और महिलाओं की संख्या के बीच का अनुपात 25:26 है ना। पुरुष और महिला किस अनुपात में है, 25:26। एक कॉलेज में पुरुषों और महिलाओं की संख्या के बीच अनुपात 25:26 है। यदि पुरुषों की संख्या में 20% की वृद्धि और महिलाओं की संख्या में 30% की वृद्धि हो गई। चलो ठीक है, हमने मान लिया ये 250 है, 260 है, रेशियो में है, कोई दिक्कत नहीं होगा। पुरुषों की संख्या में 20% की वृद्धि हो गई। भैया 250 का 20% कितना हो जाएगा आपका, 50 हो जाएगा, है ना। महिलाओं की संख्या में कितने परसेंट की, 30% की वृद्धि हो गई, तो कितना होगा, ये 0 0 कट जाएगा, और 6 त्रिक 18 और 6 दूनी 3 दूनी 6 1 7 78, है ना। तो अब कितना हो गया, पुरुष 250 था, 50 बढ़ गया तो 300 हो गया। ये कितना होगा 8 और 7 6 13 के 3 2 1 338 हो गया, इनका अनुपात हो गया, है ना। आगे क्या बोल रहा है, तब पुरुष और महिला के बीच नया अनुपात क्या होगा। नया अनुपात क्या हो जाएगा भाई, आराम से देखो बताओ, 2 से इसको काट लो, न्यू रेशियो, 2 अकन्नम 2, 2 पंचे 10 0, 2 अकन्नम 2, 2 छक 12, 2 9 18। क्या किसी ऑप्शन में 150:169 है क्या, 150:169, ऑप्शन नंबर डी। जितने दोस्तों का है वो एकदम सही, ऑप्शन नंबर डी एकदम सही है। आइए फटाफट से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सोचिए, दिमाग लगाइए। एक कॉलेज में पुरुषों और महिलाओं की संख्या के बीच अनुपात दिया है 24 और 25। भैया देखो, पुरुष और महिला इनकी संख्या के बीच अनुपात दिया है 24:25, ठीक है। यदि पुरुषों की संख्या में 30% की वृद्धि और महिलाओं की संख्या में 40% की वृद्धि होती है, तो कॉलेज में पुरुषों और महिलाओं के बीच अनुपात क्या होगा, है ना। ये तो सेम क्वेश्चन है यार, पिछला वाला जैसे था, सेम क्वेश्चन तो है, ये भी करवा कर मानोगे क्या, हैं। ये खुद से कर लेना यार, खुद से करो इसे, सारा हम ही बता देंगे क्या, पेपर लगा हुआ है आपका, और जाकर के इसका कमेंट सेक्शन में आंसर फेंको यार मेरे भाई, है ना। ये खुद से करिए, इसमें कोई दम नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको बताओ, ये भी लगभग लगभग सेम ही है, बताइए।
चलो इसको बता दे रहा हूं। एक कॉलेज में पुरुष और महिला दिया हुआ है 27:28, पुरुष और महिला, क्या रेशियो दिया है भैया? 27:28। कह रहा है पुरुषों की संख्या में 20% की वृद्धि हो गई और महिलाओं की संख्या में 30% की वृद्धि हो गई। अब आपको बताना है नया वाला अनुपात क्या होगा। भैया 27 का 20% कितना होता है? 5.4 और 28 का 3%, 28 या 84 मतलब 8.4। कितना हो जाएगा ये? 27 में 5.4 जोड़ोगे तो ये 32.4 आएगा। इसका अनुपात इससे बताना है। 28 2 30 36.4, इनका अनुपात बताना है मेरे दोस्त। दशमलव से दशमलव कट जाएगा। किससे इसको सिंप्लीफाई करोगे आप? सिंप्लीफाई करोगे तो ये बनेगा 81:91। 81:91, बहुत सुंदर। कौन सा वाला ऑप्शन है आपका? ऑप्शन नंबर बी, 81:91 इज योर राइट आंसर। सरल सरल क्वेश्चन, आसान आसान क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ फलों के बारे में दिया गया है, ये आपको बताना है भाई, है ना? बताइए। क्वेश्चन है सेब, संतरा और आम की संख्या क्रमशः 5:7:8 के अनुपात में है। एक फल विक्रेता ने फलों की संख्या क्रमशः 40%, 50% और 75% से बढ़ा दिया। फलों का अनुपात अब क्या होगा? ये आपको बताना है दोस्त, है ना? आइए देख लें। क्या है? सेब, संतरा और आम किस रेशियो में है? 5:7:8। फल विक्रेता ने फलों की संख्या क्रमशः 40%, 50% और 75% बढ़ा दिया। ठीक है यार, इसको 500 बना लो। सबसे आसान तरीका, इसको 800, इसको 700। 40% बढ़ा दिया। संतरे को कितना बढ़ाया भाई? 50% बढ़ा दिया तो प्लस। आम को कितना बढ़ा दिया? 75% बढ़ा दिया। अब आपको फलों का अनुपात बताना है कि क्या होगा। भैया 500 जब 40% बढ़ेगा तो ये आपका आएगा 700 रेशियो। 700 का 50% 350 होता है। जब 700 में 350 बढ़ जाएगा तो आएगा 1050। इसको देखो, 800 का 75% बढ़ करके हो जाएगा 1400। कैलकुलेट करना है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो। 0 0 0। किस नंबर से इसको काटोगे आप? 35 दूना 70, 35 तैया 105 और 35 का कितना जाएगा ये? 35 चौका, बहुत सुंदर, 140। तो 2:3:4 कहां पर है ये? 2:3:4 जितने दोस्तों का आ रहा है वो एकदम सही है भाई। ऐसे क्वेश्चंस ना एकदम उड़ा कर जाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एसआई एग्जाम के लिए ये सारे के सारे चैप्टर्स एकदम नायाब हैं। भर भर के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। एक और बात मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश पुलिस की एग्जाम डेट आ गई है। इसका एक बैच शाम को 3 से 5 चल रहा है। अगर आप यूपीपी फॉर्म भर चुके हो, आपको नौकरी चाहिए, आप उसके लिए मेहनत करना चाहते हो, तो आप शाम को 3 से 5 वाला बैच जो पूरी तरीके से यूपीपी को डेडिकेटेड है, आप फटाफट से ज्वाइन कर सकते हो, है ना? दूसरी बात, अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो ये जो सेशन यूपीएसआई के लिए चल रहा है, यूपीपी से इसका बंटवारा बिल्कुल भी नहीं है, 1% भी नहीं है। आप बहुत प्यार से ये सेशन पूरा यूपीपी के लिए भी कंप्लीट कर सकते हो, है ना? चलिए फटाफट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ जरा। बताइए, बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। एक थैले में 305 रुपए की राशि है, तो 4, 5 और 7 के अनुपात में है। 4, 5 और 7 के अनुपात में है। देखो ध्यान से, सिक्कों की संख्या दिया हुआ है, सिक्कों की संख्या का अनुपात क्या है? 4:5:7। एक थैले में 305 रुपए की राशि 4, 5 और 7 के अनुपात में 25 पैसा और 10 पैसा और 50 पैसा के सिक्के हैं। सिक्कों का अनुपात दिया है। 25 पैसे का मतलब होता है 1/4 रुपया, सबको पता होगा।
10 पैसे का मतलब होता है 1/10 रुपया, और 50 पैसे का मतलब होता है 1/2 रुपया, मतलब 98। मेरे भाई इसका यहां पे मूल्य देख लो आप। अगर 54 मतलब 25 पैसे के 4 सिक्के हैं तो कितना रुपया हो जाएगा आपका? 1 रुपया हो जाएगा। 4 गुणे 1/4 है ना। अगर 5 पैसे के, अगर 10 पैसे के 5 सिक्के हैं, 10 पैसे के 5 सिक्के हैं तो कुल कितना रुपया? 0.50। अगर भैया 50 पैसे के 7 सिक्के हैं तो कितना रुपया? 3.5 रुपया। बोलो सबकी हाँ है? बिल्कुल होगी। तो टोटल कितना रुपया हो गया? ये टोटल आप जोड़ोगे 3.5, 10.50 और 1, कितना? 3, 1, 4 और 1, ये टोटल सम करने पर आएगा 5 रुपया, है ना। जबकि इस 5 रुपए की वैल्यू दी कितनी है? 305। क्योंकि रेशियो में है तो रुपया कह लो, यूनिट कह लो, बात एक है। तो 1 यूनिट किसके बराबर? 5 छक 30, 5 एकन्नम 5। आपसे बोल रहा है क्रमशः प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या होगी। तो अगर 1 बराबर 61 है तो 25 पैसे के जो सिक्के हैं, 25 पैसे के सिक्के हैं, वो 4 गुणे 61 होगा। भैया 1 यूनिट बराबर 61, तो 4 यूनिट बराबर 4 गुणे 61। 10 पैसे के सिक्के कितने हो जाएंगे? सिक्कों की संख्या 5 है तो 5 गुणे 61। और 50 पैसे के कितने सिक्के हो जाएंगे? सिक्कों की संख्या 7 है तो 7 गुणे 61। कितना होगा? 4 एकन्नम 4। पहला वाला ऑप्शन चेक कर लो, 4 किस में है? 2 में दिया हुआ है, तो ये वाला ऑप्शन तो एकदम गलत ही हो गया, है ना। इसको पूरा देख लो। 4 एकन्नम 4 और 4 छक 24, 244। पहला कौन सा ऑप्शन है जिसका 244 है? ऑप्शन नंबर डी, जिसका पहला 244 है। तो यही हमारा आंसर है। आगे करने की जरूरत ही नहीं है ना। आगे करने की कोई जरूरत नहीं है भाई। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, है ना। ये आपका बहुत नायाब और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। इसको बिल्कुल भी रिस्क मत लेना मेरे भाई, तैयार करके ही जाना, है ना। हर हाल में ऐसे क्वेश्चंस पे आपका बहुत वेल कमांड होना चाहिए, तगड़ी प्रैक्टिस होनी चाहिए। यूपीएसआई कोई मजाक हलवा का एग्जाम नहीं है। बहुत अच्छे अच्छे लड़के लड़कियां इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। आप धुआं धुआं हो जाओगे अगर आपकी मैथमेटिक्स ने आपको सपोर्ट नहीं किया, या आपकी मैथमेटिक्स कमजोर है तो, है ना। चलिए मेरे भाई आगे बढ़ते हैं। वैसे भी यूपी में क्या है ना, युवा नेताओं का बहुत तगड़ा अपना जोर शोर है, सम्मान समारोह फलाना करके, इसी में आधा आधा तो इसी में गायब है। तो अगर आप पढ़ने वाले हो, अगर आप पढ़ रहे हो, आप इस वीडियो को देख रहे हो, मतलब आप पढ़ रहे हो, पढ़ने वाले हो, तो थोड़ा सा और इफर्ट लगा देने में क्या प्रॉब्लम है भाई। कर लेते हैं ना फिर मिलके। देखो ये अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, बताओ क्या है। एक बैग में 216 रुपया है, जो क्रमशः 2, 3 और 4 के अनुपात में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के हैं। मेरे प्यारे भाई सिक्कों का रेशियो पहले देखो क्या है। सिक्का किस अनुपात में है? 2:3:4, है ना। 1 रुपया का 2 सिक्का, उसके बाद 50 पैसे का 3 सिक्का, और मेरे भाई 25 पैसे का 4 सिक्का। सबको पता है 1 रुपये में 1 रुपया होता है, 50 पैसे का मतलब होता है 1/2 रुपया, और 25 पैसे का मतलब होता है 1/4 रुपया, है ना। तो आओ देख लो इनका मूल्य क्या होगा। इनका मूल्य क्या होगा भैया? 2 सिक्का है 1 रुपये के, तो कितना रुपया हो गया? 2 रुपया। मेरे भाई 3 सिक्के हैं अठन्नी अठन्नी के, तो 1.5 रुपया, और 4 चवन्नी है तो कितना रुपया? 1 रुपया। टोटल ये कितना बन जाएगा आपका? टोटल कितना बनेगा जरा ध्यान से देखो। 2, 1, 3 और 1, 4 मीन्स 4.5 यूनिट, और जिसका मान दिया हुआ है 216 रुपया। बोलो हाँ कि ना, है? सरल एकदम, कोई दिक्कत नहीं। देन 1 = क्या हो जाएगा आपका? 48 रुपया। पूछा क्या है? 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। मेरे प्यारे दोस्त 25 पैसे के सिक्के हैं कितने? 4 यूनिट हैं, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या आपके 4 यूनिट, तो कितना? 48 गुणे 4 कितना होगा? 4 8 32, 2 3 4 4 16 3 19, 192। कितना सिक्का आपका? 192। ऑप्शन नंबर सी, एकदम सरल। और ये 2017 यूपीएसआई का पूछा हुआ क्वेश्चन है। कोई दम है? एकदम 2.5 नंबर का फ्री का क्वेश्चन था, है ना। थोड़ा भी अगर आप मेहनत किए होते तो ये क्वेश्चन एकदम आप बना के जाते, और थोड़ी सी मेहनत अगर कर लोगे तो 100% बना कर आओगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे दोस्त, आइए फटाफट।
फटाफट अगला क्वेश्चन देखो आप। देखिए इसको बताइए। एक बाबू आदित्य हैं, आदित्य को 10 पैसे और 20 पैसे के सिक्के मिले हैं। यदि उसके पास सिक्कों की कुल संख्या 50 है और कुल राशि 6 है ना, टोटल राशि 6 है, तो उसके पास 20 पैसे के कुल सिक्कों की संख्या क्या होगी, बताइए। देखो मैं बताता हूं, एक तो आपका 10 पैसा और एक दूसरा क्या है 20 पैसा। 10 पैसे और 20 पैसे के सिक्के मिले हैं, उनके पास सिक्कों की कुल संख्या 50 है। अच्छा भाई, अगर 10 पैसे के सिक्के हैं तो रुपया कितना हो जाएगा 0.10 रुपीज, बोलो हाँ कि ना। 20 पैसे के सिक्के हैं तो रुपया कितना हो जाएगा 0.20 रुपीज, बिल्कुल हो जाएगा। कुल टोटल उसके पास 50 सिक्कों की कुल संख्या 50 है यार, तो कुल राशि 6 है, तो उसके पास 20 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। हमने मान लिया, यहां पर देखो थोड़ा सा गणित लगा ही लो। हमने मान लिया 10 पैसे के x सिक्के हैं, 10 पैसे के x सिक्के हैं, टोटल संख्या 50 है, तो 20 पैसे के कितने आपके 50 माइनस x सिक्के नहीं हो जाएंगे, और ये हमारा माना y है ना, 50 माइनस x हो गया। तो राशि देख लो आप, राशि क्या होगा, कितना बनेगा, सिक्कों की संख्या x है 10 पैसे की, तो राशि कितना हो जाएगा x बटे 10। सिक्कों की संख्या 50 माइनस x है 20 पैसे की, तो राशि कितना 50 माइनस x बटे 20, ये राशि हो गया, मूल्य हो गया, है ना। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, आप देखो जरा, 20 पैसे है ना, तो किस पे करेंगे हम, ये 10.20, बीस पैसा है। अच्छा 20 पैसा, इसको ऐसे कर लो, 20 पैसा 20 पैसे में कितना रुपया, 20 एकम 20, 20 पंचे 100 रुपया। तो क्या करोगे आप y अपान 5 कर लो, तो यहां पर भी कितना हो जाएगा 50x अपान 5। अब इनका सम दिया हुआ है 6 के बराबर, तो आओ देख लो, सम पूछ रहा है तो सम को ऐड कर दो, बराबर 6। एलसीएम क्या हो जाएगा 10, तो x प्लस 5 दुन्ना ये 100 हो गया, और ये माइनस 2x हो गया, ये बराबर 6। इस 10 को बड़े प्यार से वहां भेज दो, तो ये बना देगा आपको 60। क्या होगा x और x, ये माइनस x हो जाएगा, और उधर जाएगा कितना होगा 60 माइनस 100 बराबर माइनस 40। भैया माइनस माइनस प्लस हो गया, x की वैल्यू आ गई 40, x की वैल्यू आ गई आपकी 40। बोल रहा है 20 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। मेरे प्यारे भाई टोटल सिक्का तो 50 है ना, टोटल सिक्का 50 है, उसमें से 10 पैसे के सिक्कों की संख्या 40 आ गई, तो 20 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या आ जाएगी 50 माइनस 40 बराबर 10 सिक्का। कितना आ जाएगा 10 सिक्का। कौन सा ऑप्शन, ए नंबर, बिल्कुल ये 2.5 नंबर का क्वेश्चन था। किस एग्जाम का, यूपीएसआई 2017 या 21 का पूछा हुआ है, क्लियर नहीं है ना। बढ़िया क्वेश्चन था ना, बढ़िया जन्नाटेदार। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल आया होगा, 100% आया होगा, मुझे पूरा विश्वास है आप पर, आपकी क्षमता आपकी योग्यता पर कोई संदेह हो ही नहीं सकता। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन देखो, अगला ना देखो, अगला तुम खुद से करो। ये क्वेश्चन आप हमेशा की तरह खुद से करो, करते होंगे आप, लेकिन इसका आंसर कमेंट नहीं करते। आपको करना चाहिए यार, इतनी सारी चीजें आप लोग वायरल कर देते हो, कभी कच्चा बादाम कभी पक्का बादाम, क्या क्या नहीं करते हो आप। तो मैथमेटिक्स को काहे सपोर्ट नहीं करते हो, जिससे आपका भविष्य बनने वाला है। दूसरा कोई भी रास्ता आपके पास है नहीं, सब छलावा है, फेक है, दिखावा है, जुमलेबाजी है। अगर आप पढ़ाई से चूक गए मेरे प्यारे दोस्त, आप रह जाओगे यही। जो भी आपकी हालत है इससे और बद से बदतर ही होती जाएगी। लेकिन अगर पढ़ाई को आपने अपना बना लिया, अपने लिए जी लिया थोड़े दिन, तो पूरी दुनिया आपकी होगी, जैसा चाहोगे करोगे, है ना। फटाफट इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में फेंक के मारो, कोई दिक्कत कोई असुविधा वाली बात इसमें नहीं होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा, वो सेम पैटर्न क्वेश्चन था, आप खुद से बनाइएगा। ये हल्का सा हो सकता है आपके लिए नया हो, देखो बड़े प्यार से बड़ी सुंदर तरीके सीखो। एक लड़का 2 रुपए 5 रुपए और 10 रुपए लागत वाली 3 अलग अलग प्रकार की कलम खरीदता है। वो कलम पर 117 रुपए खर्च करता है। अगर यह मालूम होता है कि उसने हर तरह की कम से कम एक कलम खरीदी हो,
हर तरह की कम से कम एक कलम खरीदी हो तो उसके पास कलम की न्यूनतम संख्या क्या होगी, ये आपको बताना है। देखो माना एक लड़का 2 रुपया, 5 रुपया तथा 10 रुपये की लागत वाली सपोज ए, बी और सी 3 टाइप की कलम वो खरीदता है, जिसका दाम क्या दिया है 2 रुपया, इधर आपका दिया है 5 रुपया, इधर आपका दिया है 10 रुपया, है ना, पक्का, ये दर दिया हुआ है, रेट। अब मेरी बात को बहुत गौर से सुनिएगा, कह रहा है वो कलम पर कुल 117 रुपया खर्च कर रहा है, मतलब उसका जो फिक्स अमाउंट है वो कितना है 117 है। अगर यह मालूम होता है कि उसने हर तरह की कम से कम एक कलम खरीदी हो तो उसके पास कलम की न्यूनतम संख्या क्या होगी। मेरे प्यारे दोस्त बोल रहा है कलम की न्यूनतम संख्या क्या होगी। न्यूनतम संख्या अगर पूछ रहा है तो जो सबसे महंगी पेन है उसको सबसे ज्यादा खरीदो, है ना। अगर न्यूनतम संख्या चाहिए तो जो सबसे महंगी पेन है ना 10 रुपए वाली, इसको सबसे ज्यादा खरीद डालो आप, है ना, सबसे ज्यादा खरीद लो। हमने मान लिया कि ये 10 रुपए वाली जो कलम है उसको हमने 11 कलमें खरीद लिया, कितना हो गया 110 रुपया, है ना। अब कोई बोले नहीं नहीं सर हम 11 नहीं, हम सर 12 खरीदना चाहते हैं, तो करो ना 110 गुणे 12 कलम तो बराबर 120 हो गया। लेकिन तुम्हारे पास दाम कितना है, दाम तो सिर्फ 117 ही है ना, तो मैक्सिमम आप कितना खरीद सकते हो, सबसे महंगी वाली कलम 11 रुपए वाली, सॉरी 10 रुपए वाली 11 कलम खरीद सकते हो। अब 12 अगर खरीद लोगे तो आप मारे जाओगे पटक कर, भाई साहब 117 रुपया लेकर गए थे 120 रुपए में कैसे ले आओगे। बात क्लियर, आओ आगे बढ़ो। 110 रुपया हो गया, हमारे पास रिमेनिंग बचा 7 रुपया। कितना रुपया बचा, 7 रुपया बचा। अभी 7 रुपए में उसने 2 और 5 रुपए वाली कलम खरीदी और मिनिमम बोल रहा है हर प्रकार की एक एक कलम खरीदेगा, तो 2 रुपए वाली एक कलम खरीद लिया और प्लस 5 रुपया बच रहा है, एक कलम और खरीदना है तो 5 रुपए वाली एक कलम खरीद लिया। 2 अकन्नम 2, 5 अकन्नम 5, 5 2 7, तो उसने कुल कितने कलम खरीदे। न्यूनतम कलम क्या होगा, 11 कलम उसने पहले खरीदा, है ना, 2 रुपए वाली एक कलम खरीदा और 7 रुपए वाली एक कलम खरीदा, बराबर कितना हो जाएगा 11 2 13। वो टोटल कितना कलम खरीद करके लाएगा, 13 मिनिमम कलम खरीद कर लाएगा। बोलो भाई साहब, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, फटाफट से हम लोगों ने अभी 15 क्वेश्चन सॉल्व किया। कल फिर अपने नए सेशन, नए कॉन्सेप्ट, नए क्वेश्चन के साथ पहुंचेंगे आपके सामने। आप लोग प्लीज मेरे दोस्तों वीडियो को शेयर करो, प्यार करो, मोहब्बत करो, दिल जिगर गुर्दा जान निकाल के रख दो। किसके लिए, हमारे लिए, अपने भाई के लिए। हम लोग कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।